हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए थे और मैंने आपसे कहा था कि रिमेनिंग क्वेश्चंस आप ख़ुद कर लें। अगर आपको रिमेनिंग क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या एडिशन सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। मेरे चैनल में मेरे लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करके दूँगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जो एक्सरसाइज 4.1 थी उसमें हमने मैट्रिक्स का ऑपरेशन किया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। आज हम जो है वो डिटर्मिनेंट करने के लिए जा रहे हैं। आपने मैट्रिक में ऑर्डर 2 का तो डिटर्मिनेंट पढ़ा ही होगा, 2 3 1 4 फॉर एग्ज़ाम्पल। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ये आपने मैट्रिक में ग्रेड 10 में पढ़ा था। इसका डिटर्मिनेंट किस तरह निकलता है? क्या आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, मिडिल साइन बीच में आएगी, 1 3 ज़ा 3, 8 - 3 होता है 5। तो ये तो आपने पढ़ा था। ये असल में क्या था? ये था ऑर्डर 2 का। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जो हमारा मेन टॉपिक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। ऑर्डर 3 का मतलब होगा 3/3। एक बात आपको अपने जहन में रखनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि रोज़ और कॉलम बराबर हों। तो अब हम सीख रहे हैं ऑर्डर 3 का। डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.2 में से क्वेश्चन उठा लेते हैं। 4.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 0 1 0 1 0 1 1। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। बहुत आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को सेलेक्ट कर लें। यूजुअली मैं पहली रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारी पहली रो है। अब पहली रो का पहला एलिमेंट आप बाहर निकाल दें। ये 1 बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट ओपन कर दें। अब ये जो पहली रो का पहला एलिमेंट है, पहली रो को आप छोड़ दें और पहले कॉलम को आप छोड़ दें। बाकी क्या बचा आपके पास? 0 1 1 1। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, जिस तरह यहाँ किया था। 0 1 ज़ा 0, बीच में साइन माइनस की आती है। 1 1 ज़ा 1। पहला एलिमेंट पहली रो का आपने क्या निकाला था? 1। अब दूसरा एलिमेंट निकालेंगे, लेकिन माइनस की साइन के साथ। दूसरा एलिमेंट भी 1 है, तो ये आ गया -1। पहली रो को तो आपने तमाम पूरे परफॉर्म में जितनी भी परफॉर्मेंस है डिटर्मिनेंट की, पहली रो को तो आप भूल जाएंगे। लेकिन ये एलिमेंट कहाँ का था? दूसरी रो का था। तो अब दूसरे कॉलम का था। तो पहली रो गायब, दूसरा कॉलम गायब। तो बाकी क्या बचा? 1 0 1 1। 1 1 ज़ा 1, 0 1 ज़ा 0। पहला आ गया प्लस में, दूसरा 1 आ गया नेगेटिव में, तीसरा आएगा प्लस में। तीसरा क्या है? 0। ये किस रो का है? पहली रो का। पहली रो गायब। किस कॉलम का है? तीसरे कॉलम का। तीसरा कॉलम भी गायब। तो बाकी क्या बचा? 1 0 0 1। 1 1 ज़ा 1, 0 1 ज़ा 0। अब सिंप्लीफिकेशन है नॉर्मल। 0 -1 -1 1 -0 1 प्लस 0 1 -0 1 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 1 -1 प्लस 0 इंटू 1 0 -1 -2 इज़ योर फाइनल आंसर। चले एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ।
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास a x x a माइनस a माइनस a माइनस a। वही रूल है, पहली रो का पहला एलिमेंट बाहर, पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है? a। अब ये किस रो का हिस्सा है? पहली रो का पहली रो गायब। किस कॉलम का हिस्सा है? पहले कॉलम का पहला कॉलम गायब। बाकी क्या बचा? माइनस ए माइनस ए ए माइनस ए। माइनस ए को जब माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ए स्क्वायर हो जाता है। बीच में साइन किसकी आती है? हमेशा माइनस की आती है। फिर माइनस ए को ए से करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, उस माइनस की वजह से ये वाला माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये हो गया ए स्क्वायर। अगला एलिमेंट क्या है? पहला वाला प्लस में आता है, दूसरा वाला माइनस में आता है। ये किसका हिस्सा है? ये है पहली रो का हिस्सा। पहली रो गायब और ये दूसरे कॉलम का हिस्सा है तो दूसरा कॉलम गायब। बाकी क्या बचा? एक्स एक्स ए माइनस ए, एक्स इंटू माइनस ए माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू ए एक्स। पहला बाहर आया ए, दूसरा बाहर आया माइनस ए, तीसरा बाहर आएगा प्लस ए। ऑल्टरनेट साइन चलती है। अब ये किस रो का हिस्सा है? पहली रो का पहला रो गायब। किस कॉलम का हिस्सा है? पहला कॉलम, वो भी गायब। एक्स इंटू माइनस ए एक्स, बीच में साइन माइनस का आता है। एक्स इंटू माइनस ए, उसकी वजह से ये प्लस ए एक्स हो गया। अब आ जाए आगे, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस ए माइनस ए एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 2 एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स से कट गया तो क्या बचा? 0। 2a स्क्वायर इन 2a कितना होता है? 2a क्यूब माइनस माइनस प्लस a इंटू ए स्क्वायर एक्स। a इंटू 0 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0। हैंस योर आंसर इज 2a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर एक्स आंसर। I hope you understand कि how to find the determinant of order 3/3 matrix। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपकी सेटिस्फेक्शन और हो जाए। फिर उसके बाद अभी तक मेन काम शुरू नहीं हुआ, मेन वर्क शुरू नहीं हुआ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ी थी। वो प्रॉपर्टीज़ मैं एक दफ़ा और रिपीट भी कर दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाता हूँ। डिटर्मिनेंट किस तरह निकलता है? पहला नंबर पहली रो का बाहर, तो पहली रो गायब, पहला कॉलम गायब। क्या बचा? 1 1 जा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4। दूसरा एलिमेंट माइनस में आ जाएगा। फिर ये पहली रो गायब और ये क्योंकि दूसरे कॉलम का था तो दूसरा कॉलम गायब। तो 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1 जा 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। फिर पहला वाला प्लस में आया, दूसरा वाला माइनस में आया, तीसरा वाला प्लस में आ जाएगा। फिर ये तीसरे कॉलम का हिस्सा था तो ये गायब हो जाएगा और पहली रो तो गायब हो जाती है। तो 1 ओमेगा स्क्वायर बाकी बचा। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू 1 यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आपको अगर एक्सरसाइज 3.3 की चीज़ें याद हो तो वहाँ मैंने आपको कुछ चीज़ें लिखवाई थी। पहला मैंने आपको बताया था कि ओमेगा क्यूब, वी नो दैट ओमेगा क्यूब बराबर 1 के होता है। तो 1 माइनस ओमेगा 4 को मैं कर सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1 बिकॉज 3 + 1 4 होता है, -1
ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अगर आपको याद हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 क्या होता है, ये हमने एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ा था। तो यहाँ से अब हम ले लेते हैं, ये तीसरा था ना 1 ओमेगा स्क्वायर, तो बल्कि एक काम कर लेते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब देखें 1 इंटू 1 माइनस ओमेगा क्यूब क्या हो गया 1, 1 इंटू ओमेगा, 1 1 माइनस ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 ओमेगा स्क्वायर। 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, माइनस 1, 1 माइनस 1 0, प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। और आगे चलते हैं, क्या बचा बाकी 1 माइनस ओमेगा माइनस 0 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और सॉरी प्लस 1 लगाना भूल गया, प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 1 और 1 क्या हो गया 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस यहाँ से कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 को मैं वहाँ ले जाऊँ तो माइनस 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 होता है, 2 माइनस माइनस प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया 3 आया, बट आपकी हेल्प किसने करी, इन दो चीज़ों ने। ये हमने एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ लिया था, तो जिन बच्चों ने यहाँ से शुरू किया है वो प्रीवियस लेक्चर्स में देखें, उनको एक्सरसाइज 3.3 नज़र आ जाएगी। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था इसका एक ऑर्डिनरी वे फाइंड आउट करने का, क्या हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स। बट जो मेन हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट 6 क्वेश्चंस तो आप खुद कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट main topic of this exercise, that is properties of determinants। स्टूडेंट अभी आपने जो फाइंड आउट किए थे सारे डिटर्मिनेंट्स के, पहला नंबर निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो आप बहुत जल्दी, जो काम अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था काफ़ी टाइम लगा उसको निकालने में, प्रॉपर्टी से वो काम बड़ी जल्दी हो जाता है। लेकिन प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज़ इन योर कोर्स, मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी ये है द वैल्यू ऑफ, बल्कि मैं वर्डिंग में नहीं लिख रहा, मेरा भी टाइम ज़ाया होगा आपका भी होगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, आंसर हमेशा बराबर आएगा। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स 1 3 4 2 4 7 3 6 8, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम ये प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? डिटर्मिनेंट। चलें इस बहाने आप डिटर्मिनेंट सीख जाएंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह निकलता है? सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, 2 4 7 3 6 8, ये लिख दिया आपने। पहला नंबर बाहर निकालें 1, अब थोड़ा जल्दी करवाऊंगा। 4 2 ज़ा 4 8 ज़ा 32, 7 6 ज़ा 42, -2 बाहर आ जाएगा। 3 8 ज़ा 24, -4 6 ज़ा 24।
और आगे चलते हैं, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 4 4 ज़ा 60, 32 माइनस 42 माइनस 10, 24 माइनस 24 0, 21 माइनस 16 5, माइनस 10, 2 0 ज़ा 0, सॉरी 3 5 ज़ा 15, 15 minus 10 is 5. Hence, our determinant is 5. अब हमने क्या प्रूफ करना है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, आंसर हमेशा बराबर होता है। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया 5। अब हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, रो कॉलम बन जाएगी, इसकी रो कॉलम बन जाएगी, इसकी रो कॉलम बन जाएगी। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे निकलेगा, पहला नंबर बाहर 4 8 ज़ा 32, 6 4 ज़ा 6 7 ज़ा 42, सॉरी, फिर माइनस 3, 2 8 ज़ा 16, 3 7 ज़ा 21, फिर प्लस 4, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। नाउ चेक, ये हो जाएगा माइनस 10, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 5, और ये 12 से 12 कट गया, ये हो जाएगा 0, माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15, 4 0 ज़ा 0, आंसर 5। Hence, it is proved that किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, हमेशा बराबर होता है। प्रॉपर्टी हैज़ वेरीफाइड। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू अप्लाई द प्रॉपर्टी, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। जब एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन शुरू करवाऊंगा तो ये प्रॉपर्टी आपको समझाऊंगा, सॉरी ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगाऊंगा, अभी आपको जो है वो याद रखनी है। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज property number 2. Property number 2 says the interchange of any rows or of any two columns of a matrix A changes the sign of its determinants without altering its numerical value. अब ये मैं वर्डिंग में नहीं लिख रहा, ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 3 2 3 5 3 5 7। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी कि आप सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें नॉर्मल तरीके से, जिस तरह डिटर्मिनेंट निकलता है। 1 बाहर गया, 3 7 ज़ा 21, 5 7 ज़ा 35, माइनस 2 बाहर आया, 2 7 ज़ा 14, 3 5 ज़ा 15, प्लस 3 बाहर आया, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9। नॉर्मल डिटर्मिनेंट जिस तरह निकलता है। 21 माइनस 35 कितना होता है, 35 21 14 माइनस 14, 14 minus 15 is minus 1 plus 3, 10 minus 9 is 1. A is equals to minus 14 minus minus plus 2 plus 3. A is equals to minus 9 इसका आंसर। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी ये कहती है, अब मैं रीड करता हूँ, if we change any two rows, interchange or any two columns of a matrix, the sign should be changed. आपका इसका डिटर्मिनेंट क्या आया आंसर, -9 आया।
ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इसकी कोई सी भी दो रोज को इंटरचेंज कर दें या कोई से भी दो कॉलम को चेंज कर दें तो आपके आंसर में सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि ये -9 है तो वो +9 हो जाएगा, अगर ये +9 होता तो वो -9 हो जाता। क्या मतलब है देखें, अब मैं एक काम करता हूँ, इसकी दो रोज़ चेंज कर देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल इसकी रो 3 को रो 1 कर देता हूँ और रो 1 को रो 3 कर देता हूँ, यानी कि ये पूरी चीज़ यहाँ आ जाएगी, दूसरी रो अपनी जगह पे लिखी हुई और ये चीज़ जो है ये इस तरह है, यानी कि रो 1 को रो 3 बना दिया, रो 3 को रो 1 बना दिया। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इसका आंसर अगर -9 आया तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, +9 आना चाहिए। चेक करते हैं, अभी पता लग जाएगा सही है गलत है। 3 3 = 9, 2 5 = 10, -5, 2 3 = 6, 1 5 = 5, +7, 2 2 = 4, 1 3 = 3. Hence 9 - 10 is -1, 6 - 5 is 1, 4 - 3 is 1. A is equals to 3 1 = -3, -5 +7 और उसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा और। 3 बाहर लिया, 3 3 = 9, 2 5 = 10, -5 बाहर लिया, 2 3 = 6, 1 5 = 5, +7 बाहर लिया, 2 2 = 4, 1 3 = 3। तो 10 में से 9 गया -1, -3, 6 में से 5 गया 1, 5 1 = 5, 7 4 में से 3 गया 1, 7 1 = 7। यहाँ चेक करता हूँ मैं, 1 बाहर लिया, 3 7 या 21, ओह सॉरी देखें मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, 3 7 = 21, 5 5 = 25। आई एम सॉरी, यहाँ मिस्टेक हुई थी, मतलब मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गई थी। तो उसके बाद 2 बाहर लिया, 2 7 = 14, 3 5 = 15, 3 बाहर लिया, तो जब 3 बाहर लिया तो 2 5 = 10, तो इट्स माई मिस्टेक। 21 - 25 कितना होता है, -4, -4, 3 + 2 5, -4 is 1। यहाँ देखें ये हो जाएगा -8 + 7 -1। सो प्रॉपर्टी हैज़ वेरीफाइड। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है कि अगर आप मैट्रिक्स के कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की साइन अपोजिट हो जाती है। ये मैट्रिक्स का इसका डिटर्मिनेंट निकाला 1, इसकी दो रोज को इंटरचेंज कर दिया, रो ये थी रो 1 पूरी, ये थी रो 2 और ये थी रो 3। रो 3 को रो 1 बना दिया, रो 1 को रो 3 बना दिया, तो साइन चेंज हो गई। इसका आंसर था 1 और इसका आंसर आ गया -1। अगर आप इसके दो कॉलम को चेंज कर देते हैं, नॉर्मल डिटर्मिनेंट आ रहा है 1, अगर इस कॉलम 3 को, ये आपके पास कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, अगर आप कॉलम 3 को कॉलम 2 बना देते हैं और कॉलम 2 को कॉलम 3 बना देते हैं और फिर आप इसका आंसर निकालते तब भी यही आता। अगर आप कॉलम 3 को कॉलम 1 बना देते, कॉलम 1 को कॉलम 3 बना देते, तब भी ये आंसर आता। तो कोई से भी दो रोज़ को अपनी जगह से हटा दें। ये जैसे होता है ना, क्लास में दो बच्चे बैठे हुए होते हैं, एक बच्चा शरारती होता है, इस बच्चे को उठा के यहाँ बिठाते हैं और इस बच्चे को उठा के यहाँ बिठाते हैं। तो ऐसी सूरत में डिटर्मिनेंट की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, 1 1 ही रहेगा। लेकिन अगर एक +1 आया तो दूसरा -1 आएगा, एक +3 आया तो दूसरा -3 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी। तो ये आपकी थी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। वर्डिंग में लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको आप करके दिखा दें ना। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं क्या कहती है भाई। If two rows of a matrix A are identical, then determinant is 0। क्या मतलब,
फॉर एग्जाम्पल A is 210 2 321 3 425 4। ये प्रॉपर्टी ये कहती है इफ 2 rows of a matrix if 2 rows of a matrix are same then the determinant is 0। आप गौर से देखें, इसकी रो 1 क्या है 2 3 4, इसकी रो 3 क्या है 2 3 4, ये दोनों रो सेम है। आपको डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोले इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। बट हम आपको वेरीफाई भी करवा देते हैं। निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। 2 को बाहर ले लें, 21 8 4 ज़ा 84, 3 25 ज़ा 75, 3 बाहर ले लिया, 10 4 ज़ा 40, 2 25 ज़ा 50, प्लस 4 बाहर ले लिया, 10 1 3 ज़ा 30, 21 2 ज़ा 42। अभी देख लेते हैं 84 75 9 3 40 minus 50 minus 10 plus 4 30 minus 42 is minus 12, 2 9 are 18 minus minus plus 3 10 are 30 plus minus minus 12 4 are 48, 30 plus 18 क्या होता है 48 minus 48 hence 0। वेरीफाइड। तो ये फ़ायदा है प्रॉपर्टीज़ का, आपने खाली देख के बता दिया कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी 2 रोज़ या कोई भी 2 कॉलम सेम होंगे तो उसके डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा 0 होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 कहलाती है। तो आपने खाली बोला 2 3 4 2 3 4, 2 रोज सेम है, आंसर 0, डिटर्मिनेंट 0, निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन यहाँ तो मैंने आपको यूँ निकाल के दिखाया है कि आपको वेरीफाई करवा दूँ मैं प्रॉपर्टी। चलें, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो आज की जो क्लास है हमारी वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, क्योंकि प्रॉपर्टी के बगैर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाना मैं समझता हूँ बिल्कुल फजूल है। If all the elements of a row of a square matrix are 0, then determinant is 0। क्या मतलब? For example 1 2 4 0 5 0 0 0 5 3 7, किसी मैट्रिक्स की कोई एक रो या किसी मैट्रिक्स का कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाले बगैर बोल सकते हैं 0 है, गारंटी है। लेकिन मैं आपको वेरीफाई करवा दूँगा। 1 बाहर ले लें, 0 7 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, माइनस 2 बाहर ले लें, 0 7 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, प्लस 4 बाहर ले लें, 0 3 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0। तो देखें आप, इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, ऑल आंसर 0। प्रॉपर्टी इज़ वेरीफाइड। तो अगर किसी मैट्रिक्स के कोई एक रो के सारे एलिमेंट सारे होने चाहिए 0, ये ना हो कि ये 0 ये 0 ये 2, नहीं, या तो सारे किसी भी रो के, चाहे वो ये रो हो ये रो, एलिमेंट सारे 0 हैं, या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, तब भी उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है 0 आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चले अगली प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या है जनाब प्रॉपर्टी नंबर 5? बस प्रॉपर्टी नंबर 5 है तो सही इसमें, मगर उसके बगैर ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आई एम नॉट
टेलिंग यू अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 5, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 5 के बगैर ही काम हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको सबका डिटर्मिनेंट निकालना है और प्रॉपर्टी के ज़रिए निकालना है। तो देखें, मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 4.2। बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक काम करें, ये आपके पास लिखा हुआ है 1 1 1। अगर आप किसी तरह से इसको 0 0 कर दें, यानी कि ये कहलाता है रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर आप कुछ ऐसा काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो पैदा हो जाए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। क्या मतलब? देखें, मैं रो 1 में से रो 2 माइनस कर रहा हूँ और रो 1 में से रो 3 माइनस कर रहा हूँ, तो 1 एक्स स्क्वायर एक्स, रो 1 में से रो 2 माइनस हो गई, 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर माइनस दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई। रो 1 में से रो 3 भी माइनस हो रही है, 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ? ये करने का फ़ायदा ये हुआ कि अब अगर आप इसको कॉलम से एक्सपेंड कर दें तो आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। कैसे? पहला एलिमेंट बाहर लें, जब पहला एलिमेंट बाहर लिया जाता है तो पहली रो गायब, पहला कॉलम गायब। क्या बाकी बचा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस जेड, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम से, रो से नहीं कर रहा। पहला आ गया 1 1 लिया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, बीच में साइन। अब अगला एलिमेंट ले लें, माइनस पहला वाला प्लस में होता है, दूसरा वाला माइनस में, ये हो गया 0। अब ये किस रो का हिस्सा, किस कॉलम का हिस्सा है? इसका। किस रो का हिस्सा है? इसका। तो अब आप देखें गौर से, आपके पास बाकी बचेगा क्या अगर आप गौर से देखें? बल्कि एक काम करें, आप बिला वजह कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आप उसी तरह करें जिस तरह सिखाया है। पहला 1 ले लिया, रो से एक्सपेंड कर दें इसको। दूसरा एलिमेंट क्या है? एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। अगला वाला क्या हो जाएगा? प्लस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0। समझ में आया? 0 लाने से फ़ायदा क्या हुआ कि आपका सवाल चंद सेकंड का रह गया। एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को इससे करें, एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर को इससे करें, एक्स वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड वाई स्क्वायर। फिर माइनस की साइन को भी रखें, एक्स स्क्वायर को इससे करें, एक्स क्यूब इसको इससे करें, एक्स स्क्वायर वाई इसको इससे करें, एक्स जेड स्क्वायर और इसको इससे करें प्लस वाई जेड स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स? अब ये चीज़ क्या हो गई? 0 0 माइनस 0, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो बस खाली ये बचा आपके पास एक्स क्यूब। बल्कि 1 मिनट, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं थी। देखें और सवाल आसान हो सकता है। क्यों? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक्स माइनस वाई। अब गौर से देखें, एक्स प्लस वाई यहाँ भी कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस जेड यहाँ भी है, एक्स माइनस जेड।
तो x माइनस वाई को बाहर ले लीजिए और x माइनस जेड को बाहर ले लीजिए। अब आपके पास बाकी क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों तो बाहर आ गए, माइनस यहाँ आपके पास क्या बचा x प्लस जेड। और अब x माइनस वाई, x माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस x माइनस जेड। गौर से देखें, x से x कट गया, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या हुआ, x माइनस वाई, दूसरा क्या हुआ x माइनस जेड, तीसरा क्या बचा कटने के बाद y माइनस जेड आंसर। अगर मैं ये 0 0 नहीं लाता तो आपका ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता। तो प्रॉपर्टीज़ आज हमने करी हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर भी इसी का ही कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को आप रिपीट करें, फिर आने वाले क्वेश्चंस में आई विल गिव 2 मोर लेक्चर्स टू एक्सरसाइज 4.2। आने वाले लेक्चर्स के अंदर फिर मैं आपको मज़ीद प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके दिखाऊंगा और मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा लेक्चर अपलोड होगा तो फिर आपको सबसे पहले मिलेगा। काइंडली मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको 100 में से 100 लाना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।